नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हम लोग महाभारत के अनुशीलन के इस तृतीय भाग में आ गए हैं। प्रयास करूंगी कम से कम 100 ऐसे छोटे छोटे रिकॉर्डिंग कर। तो आइए शुरू करें श्री हरि विष्णु का स्मरण करके। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। महाभारत की जय हो, स्वयं जय की जय हो। तो हम लोग पढ़े सुने, बल्कि मैंने पढ़ा आपने सुना कि व्यास जी चिंता कर रहे हैं कि लेखन कौन करेगा। मैंने मानस में तो रचना कर ली, कहाँ पर बद्रिकाश्रम में व्यास गुफा में बैठकर। आप लोग जब कभी जाइएगा, माणा गांव जाइएगा, अगर अनुमति हो तो, अनुमति है शायद, तो वहां पर व्यास गुफा देखिएगा। और वहां सरस्वती नदी भी वहां पर थोड़ा सा आगे जाकर है, भीम शिला है। सबका दर्शन कीजिएगा, जिसका भाग्य है जाइएगा। लेकिन जाइएगा तो तीर्थ यात्रा, पूरा मन भक्ति से निवेदित हो और नियमों का पालन हो। अन्यथा तीर्थों में, धाम में, पुण्य क्षेत्र में पाप चौगुना फल देता है और मानस पुण्य भी चौगुना फल देता है। तो भूल कर भी मानस पाप या अज्ञान का, प्रमाद का पाप मत कीजिएगा कि भगवान तो भावना देखते हैं। तो भगवान तो भावना देखेंगे ना, ये तो आलसी बदमाश उसी भावना के अनुसार आपको फल देगा। तो इसमें वर्णन आया था, हम छोड़ दिए थे कि जब वेद व्यास जी ऐसी चिंता कर रहे थे तो ब्रह्मा जी आ गए थे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि मैं जानता हूं कि आजीवन तुम्हारी ब्रह्मवादिनी वाणी सत्य भाषा। कवि कौन है, कथाकार कौन है, इतिहासकार कौन है, रचनाकार कौन है, जिनकी ब्रह्मवादिनी, ब्रह्म का वादन करने वाली, ब्रह्म को जानने वाला मेधा, सदा सत्य भाषा। जब सत्य आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में, आपके आचरण में आ जाता है तो आपकी वाणी में ओज होता है। और अनजाने में भी कुछ निकल जाए, थोड़ा कम विचार किए होती, तो वो भी सत्य से। मुझे ध्यान है 1974-75 में मैं एमए करके पीएचडी करने 75 दिसंबर में मेरा रजिस्ट्रेशन, और लगा कि अब मैं विद्या के क्षेत्र में ही जाऊंगी। और 1980 में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में टेम्पररी लेक्चरर लगी। और तब तक लिखती पढ़ती बहुत थी। तो मेरे मन में आया कि जब लिखने पढ़ने का ही काम कर रहे हैं तो मेरी लेखनी सिद्ध हो और मेरी वाणी सिद्ध। तो लगा कि लेखनी वाणी कैसे सिद्ध होगी। तो जो सुभाषित पहले निकलते थे, आजकल है कि नहीं, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में सुभाषित, उसमें एक जगह महाभारत का सुभाषित था कि वाणी का तप क्या है। उसके विस्तार में नहीं जाऊंगी, आएगा आगे। और कैसे वाणी की सिद्धि हो, उसमें था सत्य को धारण कर। सत्य को धारण कैसे? तो मोटा माटी मैंने जो शुरू किया कि बस सच बोल। तो अनेक अवसर ऐसे बोलते थे कि सच बोलने से, और ये ऑकवर्ड स्थिति पैदा हो जाती थी, या सच बोलने से हानि हो जाती। तो मैंने तय किया वाणी की सिद्धि के लिए मैं हानि भी सह लूंगी और मैं ऑकवर्ड स्थिति को भी फेस कर। तो लोग कहते हैं कि मेरी वाणी में जो ओज है, और ये तो हुआ है कि जो कुछ लिखा पढ़ा बोला है एक बड़े रूप में सिद्ध हुआ है। ये तो मेरे अपने जीवन का प्रमाण है। अन्यथा मेरे से बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने सत्य का आश्रय लिया
और अब तो मैं कह सकती हूँ कि बड़े स्तर पर सत्य का आश्रय लेकर जीवन। तो महाभारत पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि सत्य का आश्रय लेने से वाणी और लेखनी सिद्ध होगी। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं व्यास जी को कि विघ्न विनायक गणेश जी, तुम्हारे जो मन में, आपके मन में जो ये महाभारत की रचना हुई है उसको लेखनी से लिखने का सामर्थ्य रखते हैं आप उनका। तो वेद व्यास जी स्मरण करते हैं, विघ्न विनायक वही प्रकट होते हैं। और तब वेद व्यास जी कहते हैं पृष्ठ संख्या 23 श्लोक संख्या 77, हे गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए, मैं बोल कर लिखाता जाऊंगा, मैंने मन ही मन इसकी रचना कर। पहले आया ना कैसे रचना कर दी है, क्या क्या पूरा था, मानो आदि से अंत तक उन्होंने प्रत्यक्ष उसको देख लिया। कपोल कल्पना नहीं, नरेशन नहीं, फैब्रिकेशन नहीं, मिथ मेकिंग नहीं, यथावत प्रत्यक्ष देखे हुए की। तब गणेश जी क्या बोलते हैं, व्यास जी यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी ना रुके तो मैं ग्रंथ का लेखक बन सकता हूं। तब व्यास जी ने गणेश जी से कहा, ठीक है, लेकिन आप भी बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी ना लिखिएगा। गणेश जी ने कहा ओम, स्वीकार कर लिया और लेखन पर। तब व्यास जी ने क्या किया, तब व्यास जी भी कुतूहल बस श्लोक संख्या 80, और ये क्रक्स है, ग्रंथ में गांठ लगा, यानी इस ग्रंथ में स्थान स्थान पर ऐसे गूढ़ अर्थों वाले श्लोक हैं जिनको गणेश जी जैसे, व्यास जी जैसे लोग ही समझ सकते हैं। हमारे और आपके जैसे तो क्या समझेंगे, और चर्च वाले और वामपंथी तो उसका दर्शन करने का भी सामर्थ्य नहीं रखेंगे। वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर कुछ और होता। तब व्यास जी ने आगे कहा, श्लोक संख्या 81, इस ग्रंथ में 8800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूं, सुखदेव जी समझते हैं, व्यास जी के पुत्र गणेश जी तो समझ ही रहे हैं, और संजय समझते हैं या नहीं इसमें संदेह है। संजय कौन है, सूत पुत्र है, महाराज धृतराष्ट्र के, उनको भी महात्मन कहा गया, महाराज धृतराष्ट्र के सारथी हैं, और उन्होंने इतने बड़े तपस्वी हैं, सूत पुत्र हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं कि उन्हीं को दिव्य दृष्टि दिया गया महाभारत की घटना को यथावत देखकर धृतराष्ट्र को सुनाई। ऐसे तो हमारे सूत पुत्र हैं, ऐसे तो हमारे शूद्र हैं, और ये रो रहे हैं उस दुष्ट कर्ण को लेकर जिनमें अनेकानेक गुण हैं, लेकिन उस पर मृत्युंजय लिख रहे हैं, अर्जुन पर नहीं, युधिष्ठिर पर नहीं, भीम पर नहीं, नकुल पर नहीं, सहदेव पर नहीं, हिडिंबा माता पर नहीं। हिडिंबा माता के जाइए आप मनाली में, उनके मंदिर में आपको लगेगा माँ की गोद में। मैं तो एक बार गई हूँ, सन मुझे नहीं याद है, 2009 में। कभी मन दुख और विषाद में आता है, तुरंत माता हिडिंबा का मंदिर दिखता है, जगदम्बा हिडिंबा का मंदिर दिखता है, और लगता है माँ की गोद में सुख पूर्वक उनके वात्सल्य की। उन पर ग्रंथ नहीं लिखा जाता है, उलूपी पर भी नहीं है, उर्वशी पर भी नहीं है, ग्रंथ किस पर है, कर्ण पर, जो महासती, जिसको भारत कन्या के रूप में स्मरण करता है, उसको कहता है दुर्योधन के साथ।
ऐसे निकृष्ट व्यक्ति को नायक बनाने का काम कौन करते हैं? पापी, मति भ्रष्ट, दुष्ट, अधर्मी, राक्षस भाव रखने वाले, वामपंथी, मार्क्सिस्ट, चर्च की जूठन वाले। तो इस ग्रंथ में 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिसका अर्थ मैं समझता हूँ, सुखदेव जी समझते हैं, ये गणेश जी को वो कह रहे हैं, यानी गणेश जी समझते हैं, और संजय समझते हैं कि नहीं ये भी अभी संशय है। मुनिवर वे ये बात उग्र श्रवा जी बताते हैं। मुनिवर वे कूट श्लोक इतने गुथे हुए और इतनी गंभीर अर्थक हैं कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता। उग्र श्रवा जी कह रहे हैं ये बात नामिशाल रहने में। तो बड़के बड़कों की औकात थी जब श्रवा जी और उनके समय के बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के, वे को कूट श्लोक इतने गुथे हुए और गंभीर अर्थक है कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी। योग वृत्ति और मूढ़ वृत्ति आदि रचना वैचित्र के कारण गंभीर हैं। अब हम लोगों को तो पते नहीं कि ये योग वृत्ति, रूढ़ वृत्ति नाम का कौन सा रचना वैचित्र है। कारण हम लोग नेहरू एंड कंपनी के मियां एंड लेफ्टिस्ट शिक्षा मंत्रियों के काल में, यूजीसी के भी ऐसे ही चेयरमैनों के काल में, आईसीएसएसआर के भी ऐसे चेयरमैनों के काल में मैं भी पढ़ी। ये दोनों क्या है यही नहीं जानते हैं हम लोग, जो उग्र श्रवा जी कलिकाल के आरंभ में बता रहे। स्वयं सर्वज्ञ गणेश जी भी उन श्लोकों का विचार करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते। इतने समय में व्यास जी भी बहुत से श्लोकों की रचना करते। अब इसी पर मैं समाप्त करूंगी। महाभारत का महात्म सुनिए। अज्ञान तिमिरांधस्य लोकस्य तु विचेष्टतः ज्ञानांजन शलाका भी नेत्रोन्मीलन कारकम। संसारी जीव मैं और मेरे जैसे अज्ञानांधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। यह महाभारत ज्ञानांजन की शलाका लगाकर उनकी आंख खोल देती। शलाका क्या है आप लोग पता नहीं कभी सुरमा लगाए हैं कि नहीं। बचपन में माँ लगाई हुई है 2, 4, 10 बार। तो सुरमा की शीशी में वो शलाका डालते थे और आंख के अंदर डाल के ऐसे खींच देते थे। तो महाभारत ज्ञानांजन की, अंजन कहते हैं वो जो काजल, अंजन जो लगाते हैं, तो ज्ञान के अंजन की शलाका है जो आंख खोल देता है। वह शलाका क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से। काम पुरुषार्थ है, महान कर्म है। पुरुषार्थ सम्राटों के लिए भी वो है, करने योग्य है। हमारे ऋषि भी काम पुरुषार्थ करते हैं। गधो, ये सेक्स नहीं है, ये श्रृंगार भी नहीं है रे मूर्खो, और अर्थ इकोनॉमिक्स नहीं है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं है। एडम स्मिथ जिसके बाप है उसका ये पुस्तक नहीं है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ, मोक्ष भी पुरुषार्थ है। मोक्ष को ही है। तो यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ जो है वही ज्ञानांजन की शलाका है। यह न केवल अज्ञान की रतौंधी को दूर करता है, वरन प्रत्युत सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों के आंखों के सामने का संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर देता है। तो 2024 के बाद भारत हमारे परम प्रतापी
नरेंद्र के नेतृत्व में जिस काल में प्रवेश कर रहा है, उसमें विजयी होकर दम 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 दमकने के लिए हम सबको इस ज्ञानांजन की आवश्यकता है। तो मैं अपने नेतृत्व से, डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर, ओपिनियन मेकर से निवेदन करूंगी, कृपया महाभारत का पाठ और अनुशीलन खूब बढ़ा दीजिए। फिर देखिए भारत और भारतीय कैसे 2024 के बाद विश्व पटल पर सूर्य की भांति तेजस्विता से। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, जिससे कि प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का